कानपुर से दिव्या जी जैन पूछ रही हैं, पूज्यवर आत्मज्ञान केवल तपस्वियों के लिए ही है या हम जैसे गृहस्थों के लिए भी? देखिए, आत्मज्ञान गृहस्थों को क्या पशुओं को भी होता है, हर किसी को भी हो सकता है। भेद विज्ञान, तो फिर गृहस्थों की बात तो बहुत अलग है। चाहे गृहस्थ हो या तपस्वी, बिना आत्मज्ञान के उसका कल्याण नहीं होगा। अभी मैंने आप सबसे कहा कि आत्मज्ञान पशुओं को भी होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में हमने पढ़ा है। लेकिन एक घटना मुझे आज याद आ गई। अयोध्या प्रसाद गोयली ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, उसमें उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि एक गाय जो अपने पीछे कई बच्चों को जन्म दी, अंत में उसने एक जुड़वा बछड़े को जन्म दिया। जुड़वा बछड़े को जन्म दिया और वो दोनों बछड़े बड़े योग्य और दोनों में इतना तालमेल कि मलमूत्र भी लगभग साथ साथ करते। उन बच्चों को जन्म देने के बाद वो गाय दोबारा आगे गर्भवती नहीं हो पा रही थी। परिवार के लोग उसे उसका गर्भाधान कराना चाहते थे। बार बार जब उसके साथ ऐसी चेष्टा की गई तो एक दिन घर की एक बच्ची को गाय ने सपने में कहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी हूँ, अब मेरे साथ ऐसी कोई चेष्टा न की जाए, अन्यथा मैं कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूँगी। बच्ची ने परिवार के लोगों को बताया। परिवार के लोगों ने इसे बहुत लाइटली लिया कि अरे आदमी में ब्रह्मचर्य नहीं टिक रहा है, जानवर में कहाँ से होगा, सपने की बात है, आई गए हुई। उसके बाद जब उस गाय के साथ जबरदस्ती की गई तो गाय छूटकर एकदम तीर की तरह भागी और घर के आंगन में एक कुआं था, उसमें छलांग लगाकर जान दे दी। ये ब्रह्मचारिणी गाय की कथा है। उसे कहीं ना कहीं आत्मज्ञान हुआ होगा। तो आप जो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान तपस्वियों को ही होता है, ये भ्रम है। आत्मज्ञान किसी को भी हो सकता है, पशु पक्षियों को भी हो सकता है। हम जीवन की सच्चाई को जानें और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाएं, जिससे अपने जीवन को कृतार्थ और सार्थक बनाया जा सके।